जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 4 के बारे में और बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। ठीक है, तो अब अपने तो यहाँ से निकाल लिया था, अभी अपने चल रहा था अभी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो उस कंडीशन के अंदर उन दोनों की ऊर्जा डिफरेंस के बराबर क्या होती है, भी विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा की क्या होती है, भी आवृत्ति क्या होगी, वो चीज क्या अभी अपने यहाँ तक निकाल ली थी। अब क्या भी उसकी आवृत्ति यहाँ तक होगी तो आगे उससे सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। अब क्या है, न्यू अपॉन सी दिया हुआ है। न्यू अपॉन सी क्या होता है भी आपका, एक रिलेशन पढ़ाया था अभी अपने, न्यू इक्वल टू क्या होता है भी आपका फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे न्यू अपॉन सी क्या हो जाएगा भी आपका 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा, सी नीचे आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो लिखेंगे अपने 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, और k स्क्वायर 2 स्क्वायर E4 अपॉन CH³ को बोलते हैं रीडबर्ग नियतांक, जिसे R से डिनोट करते हैं और यहां से आगे लिख देते हैं भी 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये चीज आ गई। और यहाँ पे R क्या होता है भी रीडबर्ग नियतांक कहलाता है, रीडबर्ग नियतांक कहलाता है। और R की वैल्यू क्या होती है भी आपकी 1.097 10 की पावर 10 मीटर इनवर्स। ठीक है, R इक्वल टू 1.097 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स होती है। ये क्या कहलाता है भाई आपका रीडबर्ग नियतांक कहलाता है। ठीक है, अब अपने क्या भी 5 प्रकार की श्रेणी होती है, किस कंडीशन के अंदर उत्पन्न होगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले मैं पांचों के नाम बता देता हूं, फिर क्या अभी धीरे धीरे क्या अभी हम चर्चा करते रहेंगे। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फंड श्रेणी। बे एक तो होती है भी आपकी लाइमन श्रेणी, दूसरी सेकंड नंबर स्टेज पे आती है भी आपकी बामर श्रेणी, थर्ड होती है भी आपकी पास्चन श्रेणी, फोर्थ होती है भी आपकी ब्रैकेट श्रेणी, और 5 होती है भी आपकी फंड श्रेणी। अब क्या भी धीरे धीरे करके क्या इन पांचों के बारे में डिस्कस करते हैं भी लाइमन श्रेणी कौन सी कंडीशन के उत्पन्न अंदर क्या है भी उत्पन्न होगी, बामर श्रेणी कौन सी कंडीशन के अंदर उत्पन्न होगी, पास्चन, ब्रैकेट और फंड श्रेणी के बारे में क्या भी अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं अभी अपने पहले स्टार्टिंग के अंदर लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन श्रेणी क्या होती है। अब लाइमन श्रेणी के बारे में क्या बात कहता है भी देखिएगा। लाइमन श्रेणी कब उत्पन्न होती है भी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा से प्रथम कक्षा में संक्रमण करता है।
कौन सी कक्षा से? दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा से प्रथम कक्षा में संक्रमण करता है तो उनकी ऊर्जा डिफरेंस के बराबर क्या होते हैं? विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस श्रेणी को बोलते हैं भी लाइमन श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, भी लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु के लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के दूसरी तीसरी डैश 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 कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी आदि कक्षाओं से, दूसरी, तीसरी, आगे डैश डैश चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं आदि कक्षाओं से प्रथम कक्षा में संक्रमण से प्रथम कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण से उत्पन्न होती है। उत्सर्जित विकिरण से उत्पन्न होती है। ठीक है, लाइमन श्रेणी किस कंडीशन के उत्पन्न होगी? भी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के, बात समझ में आ गई? दूसरी, तीसरी भी यहाँ पे ये बात हो गया, भी ये नाभिक हो गया, ये प्रथम कक्षा हो गई, ये द्वितीय कक्षा हो गई, तृतीय कक्षा हो गई। भी दूसरी और तीसरी से इलेक्ट्रॉन यदि प्रथम कक्षा के अंदर आएगा या चौथी कक्षा से इलेक्ट्रॉन के भी प्रथम कक्षा के अंदर आएगा, उस कंडीशन के अंदर क्या है? भी लाइमन श्रेणी उत्पन्न होगी। ठीक है, अब देखिएगा तो उस कंडीशन के अंदर जब लाइमन श्रेणी उत्पन्न होगी तो किस प्रकार से उत्सर्जित होगी? जो श्रेणी उत्पन्न होगी तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो ये देखिए भी इस श्रेणी की विभिन्न वर्णक्रम रेखाओं के तरंग दैर्ध्य का सूत्र लाइमन श्रेणी क्या होती है? भी दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा से जब प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है तो वहां से विकिरण उत्सर्जित होते हैं और उस विकिरण की तरंग दैर्ध्य का भी फॉर्मूला ज्ञात करना है और वहां पे जो आएगा तो उस श्रेणी को बोलते हैं भी लाइमन श्रेणी बोलते हैं। तो उसके जो वर्णक्रमीय रेखाओं से डिनोट करेंगे तो उसकी वेवलेंथ का सूत्र क्या हो जाएगा? भी आपका 1/λ = R। यहां पे N1 क्या है? भी निम्न कक्षा है और ये क्या है? भी उच्च कक्षा है। ये चीज क्या अभी अपने माननी थी। भी N1 क्या है? भी यहाँ पे निम्न कक्षा है और N2 क्या है? भी यहाँ पे उच्च कक्षा है। तो N1 तो क्या है? भी हमारे प्रथम कक्षा है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यही बात होगी। माइनस n² लिख दो और यहाँ पे n की वैल्यू मान लो क्या है? भी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो सकती है। तो ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहाँ से निकाल लोगे आप तो एक चीज फाइंड करते हैं भी। अब देखिएगा हो गई यहाँ तक। अब क्या भी उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? लाइमन श्रेणी की सीमांत रेखाओं की, लाइमन श्रेणी की सीमांत रेखाओं की तरंग दैर्ध्य
लाइमन श्रेणी की सीमांत रेखाओं की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, वो चीज देखते हैं भी अपने 1/λ r। अब क्या है भी अपने फर्स्ट के लिए बात करते हैं भी, फर्स्ट सीमांत रेखा की 2 से आएगी, चार, ठीक है, ये चीज ही होगी। और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भी आपका 4 माइनस 3 r3/4, यही होगा। और यहां से निकालेंगे भी λ1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भी आपका λ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भी 4/3r हो जाएगा। और r की वैल्यू क्या है भी यहाँ पे रीडबर्ग नियतांक है, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आप सोल्व करोगे तो आपके सामने 1215 एंगस्ट्रॉम आएगा वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। तो ये तो होगी लाइमन श्रेणी के अंदर प्रथम होगी ना, λ1 को प्रथम तरंग, प्रथम श्रेणी लाइमन श्रेणी के अंदर जो प्रथम होगी, दूसरी से प्रथम कक्षा की ओर आएगी, जो पहली स्टेज होगी या पहली लाइन होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी भी ये होगी। और जो इन्फिनिटिव लाइन मान लो भी, लास्ट वाली मान लो, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी भी आपकी, यहां से इसको साफ कर देते हैं, लास्ट वाले की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, निकाल लो 1/λ इंफिनिटिव r 1/1 स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट वाले क्या हो जाएगी भी इन्फिनिटिव हो जाएगी। इन्फिनिटिव स्क्वायर क्या होता है भी, इन्फिनिटिव स्क्वायर इन्फिनिटिव होगा 1/∞, नीचे इन्फिनिटिव है तो 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी r आ जाएगा, और लैम्डा इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी भी 1/r हो जाएगी। और यहाँ से r की वैल्यू पुट करोगे तो आपके सामने 911.6 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है भी उसकी तरंग दैर्ध्य आ जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया लाइमन श्रेणी के बराबर बारे में भी। लाइमन श्रेणी आपको बता दी है भी दूसरी तीसरी कक्षाओं से प्रथम कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण से उत्पन्न होती है। थोड़ा सा इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे भी आप दर्शाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या भी आपको इससे अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा भी डिफाइंड हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट के अंदर डिस्कस करते हैं भी लाइमन हो गया। अब क्या है भी सेकंड सीरीज क्या है भी अपनी बामर श्रेणी है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या कथन है अभी देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है पे आपका, बामर श्रेणी, इसके बारे में क्या भी हम डिस्कस करते हैं। इसके बारे में क्या बताता है अभी वो देखिएगा। भाई बामर श्रेणी क्या होती है भाई, बामर श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु में जय श्री श्याम। बामर श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तीसरी चौथी पांचवी आदि कक्षाओं से भी, तीसरी चौथी पांचवी आदि कक्षाओं से
दूसरी कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण से उत्पन्न होती है, उत्सर्जित विकिरण से उत्पन्न होती है। ठीक है। वे जो बामर श्रेणी है वो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तीसरी, चौथी, पांचवी आदि कक्षाओं से दूसरी कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण से उत्पन्न होती है। ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी, इस श्रेणी की निकाल लो, इस श्रेणी की वर्णक्रमी रेखाओं के तरंगदैर्ध्य का सूत्र क्या हो जाएगा, चेंज क्या होगा अभी उसके अंदर देखते हैं भी, इस फॉर्मूला के अंदर 1/λ R निम्न कक्षा कौन सी है भी अपनी, दूसरी कक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, उसके माइनस n² और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है भी आपकी 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटिव तक है। 3, 4, 5 से लेके कहाँ तक है भी आपकी इन्फिनिटिव तक है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगी भी बामन श्रेणी आएगी। तो यहां से लिख सकते हैं भी बामर श्रेणी की सीमांत रेखाओं की तरंगदैर्ध्य, बामर श्रेणी की सीमांत रेखाओं की तरंगदैर्ध्य वो क्या हो जाएगी भी आपके, देखते हैं। फर्स्ट ही मान लो आपने λ1, पहली श्रेणी मान लो R 4, 9 क्या हो जाएगा अभी आपका 9 चौक 36, 9 -4 5R/36 और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी भी 36/5R और 36/5R को क्या है भी सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है भी R की वैल्यू लिखेंगे 6564 एंगस्ट्रॉम, 6564 एंगस्ट्रॉम आएगी। ठीक है। अब क्या है भी एक तो ये आ गई, एक लैम्डा अंतिम वाली की क्या होगी वो भी देखते हैं। अंतिम वाले की क्या होगी लैम्डा इन्फिनिटिव। ठीक है। 1/λ इन्फिनिटिव R निम्न कक्षा तो 2 ही रहेगी। वन बाई 4 0 R/4 हो जाएगा और लैम्डा इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा भी आपका 4/R हो जाएगा और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास 3646 एंगस्ट्रॉम आएगा। ये होती है भी, ये तो वैसे निकल जाएगी। ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ता है भी, बामर श्रेणी के अंदर क्या है भी निकाल लो भी, कोई भी किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं भी, यहाँ पे नहीं जाते भी। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी कोई हाइड्रोजन परमाणु के अंदर क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या है भी 8वीं कक्षा से चौथी कक्षा में संक्रमण कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी उसके तरंगदैर्ध्य की वैल्यू क्या होगी या वहाँ पे कौन सी श्रेणी होगी। ठीक है। उस प्रकार से पूछ लेता है तो बताएंगे भी चौथी कक्षा के अंदर आएगा तो कौन सी श्रेणी होगी।
अब तक तो क्या अभी दूसरी कक्षा के अंदर ही पहुंच रहे हैं। लाइनमैन, बामर, पास्सन ब्रैकेट के अंदर चौथी में आएगा, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी ब्रैकेट श्रेणी होगी। अब क्या अभी ये तो हो गया अभी आपका बामर श्रेणी के बारे में। अब थर्ड डिस्कस करते हैं अभी अपनी लाइनमैन, बामर और थर्ड क्या है अभी आपकी पास्सन श्रेणी, या इसे पास्सन श्रेणी भी बोलते हैं। पास्सन सीरीज। पास्सन सीरीज क्या होती है, इसके बारे में और भी बताते हैं भी आपको। विपासन श्रेणी क्या होती है? विपासन श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कौन सी श्रेणी के अंदर आएगा? अभी वो तीसरी से थी, तो ये क्या हो जाएगा? अभी चौथी, पांचवी, छठी आदि कक्षाओं से विपासन श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चौथी, पांचवी, छठी आदि कक्षाओं से तीसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण से उत्पन्न होती है। उत्सर्जित विकिरण से उत्पन्न होती है। तो इस श्रेणी की विभिन्न वर्णक्रमीय रेखाओं के तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या हो जाएगा? अभी इस श्रेणी की विभिन्न वर्णक्रमीय रेखाओं के तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या हो जाएगा? इस श्रेणी की विभिन्न वर्णक्रमीय रेखाओं के तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखते हैं व्यू। 1/λ यही होगा r। ये क्या है अभी? निम्न कक्षा है। निम्न कक्षा अपनी क्या है अभी? तीसरी कक्षा, 3 की स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा अभी आपकी? n स्क्वायर मान लो, और n स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है अभी आपकी? 4, 5, 6 से लेके हो सकते हैं। ठीक है, 4, 5, 6 से लेके क्या भी हो सकते हैं। अब देखिएगा यहां से निकालेंगे तो पास्सन श्रेणी की सीमांत रेखाओं की पास्सन श्रेणी की सीमांत रेखाओं की तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? वो देखिएगा 1/λ r 1/3 की स्क्वायर, n स्क्वायर की वैल्यू क्या है अभी आपकी? 4 स्क्वायर, 9 3 9 400 को 16। ठीक है, और 16 निमा 144। तो ये क्या हो जाएगा अभी आपका? 144। 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए, कितने बच के आपके? 7, 7r/144, यही आएगा।
तो यहाँ से लैम्डा 1 क्या आ जाएगा अभी आपका, फर्स्ट है दे रखा है तो लैम्डा 1 डिनोट को, तो लैम्डा 1 क्या आ जाएगा अभी आपका 144/7। और यहाँ पे रीडबर्ग नियतांक की आप वैल्यू पुट करोगे, रीडबर्ग नियतांक की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आएगा 18,752 एंगस्ट्रॉम, 18,752 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब एक चीज और निकाल लो, अंतिम पासवन श्रेणी की अंतिम रेखा की निकाल लो तरंग दैर्ध्य, ये क्या हो जाएगी, लैम्डा इन्फिनिटिव से डिनोट कर सकते हैं उसको, 1 लैम्डा इन्फिनिटिव r3² इन्फिनिटिव की स्क्वायर इक्वल टू ry, नो यही आएगा, तो लैम्डा इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा अभी 9/r हो जाएगा, और 9/r की वैल्यू क्या होगी अभी 8204 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो ये आपने निकाला, अभी आपने 3 श्रेणियों पे डिस्कस किया, अभी लाइमन, बामर, पासवन श्रेणी के ऊपर। लाइमन श्रेणी तो कौन सी श्रेणी होती है, जो क्या है भी दूसरी, तीसरी, चौथी आदि कक्षाओं से प्रथम कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित होती है। बामर श्रेणी क्या होती है भी, वो तीसरी, चौथी, पांचवी आदि कक्षाओं से द्वितीय कक्षा में संक्रमण से उत्पन्न होती है। पासवन श्रेणी क्या होती है भी, वो आपकी चौथी, पांचवी, छठी कक्षाओं से तीसरी कक्षा में संक्रमण से उत्पन्न होती है। तो आज आपने तीनों श्रेणियों के बारे में पढ़ा, तो कल आपकी 2 श्रेणी भी बाकी रह गई, भी ब्रैकेट श्रेणी रह गई और फंड श्रेणी रहेगी, उसके बारे में भी क्या है भी डिस्कस करेंगे। फिर क्या है भी इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे भी, लाइमन श्रेणी कौन, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासवन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फंड श्रेणी के मध्य, जिसके कारण क्या है भी हाइड्रोजन का बोर मॉडल के आपके जो थ्योरी हो गई, बोर कक्ष की त्रिज्या आ गई, वेलोसिटी फैक्टर आ गया, ऊर्जा स्तर की व्याख्या हो गई, और इसके जो लाइमन, बामर, पासवन, ब्रैकेट, फंड श्रेणी जो ऊर्जा स्तर का आरेख है, उसके बारे में भी क्या है भी हम थोड़ा सा बाकी रहा है वो कल करवा देंगे। और आगे पढ़ते हैं भी हम अगले लेक्चर के अंदर।